वो दिन और थे जब दिल्ली की सर्दियां मजेदार और मशहूर हुआ करती थीं। अब सर्दियों के नाम से दिल्ली वालों को खुशी कम और चिंता ज्यादा होने लगती है। कारण जानलेवा प्रदूषण। ऐसे में सर्दियां दस्तक दें इससे पहले ही दिल्ली वालों की सहूलियत के लिए आप सरकार ने कमर कस ली है। राज्य की आप सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 21 सूत्रीय योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत ऑड इवन से लेकर कृत्रिम वर्षा तक ऐसे कई औजार हैं जिनके जरिए दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि पिछले साल के विंटर एक्शन प्लान के कारण प्रदूषण के स्तर में 34.6% की कमी देखने को मिली थी। उन्होंने ये भी बताया कि विंटर एक्शन प्लान के तहत ऐसा पहली बार होगा जब दिल्ली के हॉटस्पॉट के प्रदूषण की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि साल 2024-25 की सर्दियों में प्रदूषण से निपटने का ये प्लान पिछले विंटर एक्शन प्लान से भी कहीं ज्यादा एडवांस है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है आप सरकार का इस साल का विंटर एक्शन प्लान। 2024 के 21 सूत्रीय शीतकालीन प्लान में जिस चीज ने सबसे ज्यादा अपनी ओर ध्यान खींचा वो है ड्रोन से निगरानी। इस योजना के तहत दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट्स की निगरानी ड्रोन के द्वारा की जाएगी। दूसरा है स्पेशल टास्क फोर्स। इसमें प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए 6 सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तीसरा है धूल प्रदूषण नियंत्रण। इसके तहत आने वाली 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया जाएगा। चौथा है मोबाइल एंटी स्मॉग गन। दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया है कि इसके तहत 3 शिफ्ट में मोबाइल एंटी स्मॉग गन की तैनाती की जाएगी। पांचवा है जन भागीदारी अभियान। इसमें मिलकर चले प्रदूषण से लड़े थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। छठा है वाहन प्रदूषण नियंत्रण। इसके तहत पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच के लिए 360 टीमों का गठन किया जाएगा। सातवां है पराली प्रदूषण नियंत्रण, जिसके तहत बायो डिकम्पोजर का छिड़काव 5000 एकड़ में किया जाएगा। आठवां है ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप, जिसमें प्रदूषण के संकेतकों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। नवा है औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण। इसके तहत सभी 1959 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां पाइप्ड नेचुरल गैस द्वारा संचालित है। विंटर एक्शन प्लान के तहत 58 टीमें इन सभी औद्योगिक इकाइयों का इंस्पेक्शन करेगी। 10वां है हरित क्षेत्र का विस्तार। इस साल राज्य सरकार की ओर से 64 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 11वां है रियल टाइम स्रोत अध्ययन, जिसमें प्रदूषण के स्रोतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। 12वां है ई वेस्ट इको पार्क। इसके लिए 20 एकड़ का पार्क विकसित किया जाएगा। 13 है पटाखों पर प्रतिबंध। इसके तहत दिल्ली में तो पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा ही। साथ ही राज्य सरकारों से गुजारिश की जाएगी कि जो इलाके दिल्ली एनसीआर में आते हैं वहां भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए। 14वां है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप। पिछले साल की तरह इसे इस साल भी लागू किया जाएगा। 15वां है खुले में कूड़ा जलाने पर रोक। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से 588 टीमों का गठन किया जाएगा। 16वां है वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहन। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से ऑर्गेनाइजेशंस को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके तहत माना जा रहा है कि इन सर्दियों में दिल्ली के लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। 17वां है स्वैच्छिक वाहन प्रतिबंध। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की जाएगी। 18वां है ऑड इवन प्रणाली। आवश्यकता पड़ने पर इस प्रणाली को भी लागू किया जा सकता है। 19वां है कृत्रिम वर्षा, जिसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा जाएगा। 20वां है एनसीआर राज्यों के साथ संवाद। दिल्ली सरकार का मानना है कि प्रदूषण के स्रोतों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। इसके चलते दिल्ली सरकार इन राज्यों से मदद मांग सकती है। और 21वां सबसे आखिरी और सबसे जरूरी, सभी सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक सोर्स पर चलाने का आग्रह किया जाएगा। इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का मानना है कि इस अभियान के माध्यम से दिल्ली वाले और सरकार मिलकर प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ये योजना न केवल तत्काल उपाय करेगी, बल्कि लंबे समय में स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास भी करेगी।